मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। कांग्रेस पार्टी आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि जो मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया, चाहे वो महाराष्ट्र का हो चाहे बिहार का हो, हर जगह के ऊपर जहाँ भी तुम देखेंगे तो मुसलमानों को मुख्यमंत्री अगर कहीं मुसलमान बना तो कांग्रेस की देन है। आज अपन जो फ़ोन वापरते वो कांग्रेस की देन है, मोबाइल वापरते। उस वक्त तो ज़माने में राजीव गांधी जी ने जब टेलीफोन निकाला था, उसके से मोबाइल निकाला था। आज कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को कुछ न कुछ दिया है। तो हम बड़ी खुशी की हमारे लिए बात है कि हम लोग जो है 138 साल पूरे होने पर 28 तारीख को नागपुर के अंदर हमारी पार्टी का एक सम्मेलन हो रहा है, उसके लिए मैं ये करता हूँ। दूसरा आज विषय मेरा खुद का एक हट के विषय कि मालेगांव शहर के अंदर फिर गौ रक्षक वालों की गुंडागर्दी बढ़ गई। पीर के रोज़ रात में मैं नागपुर के अंदर था। मेरे चाचा का पोतरा जो अमन चौक के अंदर सर्विसिंग से कर चलाता है, वो दाबाड़ी से आ रहा था, वो और उसका एक दोस्त। उसको गौ रक्षा वालों ने बेतहाशा मारा। उसकी कंप्लेंट छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर उल्टा कर दी गई कि भाई ये जानवर लेकर आ रहा था, जबकि वो पूरे शहर के अंदर तुम जब जाएंगे अमन चौक के अंदर बागीचे से लग कर वो सर्विसिंग चलाता है वो बच्चा। और इस तरीके से मारा गया उसको कि ये पत्रकार लोग को मैं बताना चाहता। और इसके ऊपर ऐसा हुआ कि आज तक के पुलिस जो है इसकी कंप्लेंट ले नहीं रही है। यानी पुलिस कंप्लेंट इसके लिए नहीं ले रही, बस रोज़ बोलती है ये जो मारने वाले लोग थे इन्होंने ट्वीट भी किया इनके उसके ऊपर। यानी इतनी दादागिरी बढ़ चुकी है ये लोगों की। मैं आपके ज़रिए से पुलिस डिपार्टमेंट के यहाँ के लोगों को इंतबा दे रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर इन्होंने कंप्लेंट दाखिल नहीं करी। इन्होंने जुमा के दिन बोले थे शनिचर के दिन करेंगे, शनिचर के दिन कल ऑफिसर ने ऐसा कहा छावनी पुलिस स्टेशन के PSI चौधरी साहब ने कि मैं कोई तपास के लिए पुणे आ गया हूँ। कल तक कि उन्होंने अगर उसकी कंप्लेंट दाखिल नहीं किया बच्चे की, उसका पैसा वैसा भी छीन लिया गया। मैं भी PI से खुद जाके बात किया, मैंने एडिशनल SP को भी सब बात बताया, यहाँ तक कि सीनियर SP साहब को भी फ़ोन करके उसका फ़ोटो डाला। और फ़ोटो डालने के बाद उनको मैंने SMS के ज़रिए बोल दिया अगर 2 रोज़ के अंदर इन्होंने कंप्लेंट दाखिल नहीं किया, मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी गांधी के पुतले के पास धरना देंगी। और उसका दूसरा एक विषय, मैंने पीछे आज़ाद नगर PI की कंप्लेंट किया था। मालेगांव आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के हद्दी के अंदर सट्टा तो ऐसा चल रहा है जैसे कोई ये चलता है किराने की दुकान के जैसा सट्टा चल रहा है, कुत्ता गोली बिक रही है। यानी गैस के कामकाज चल रहे हैं। पुलिस एक नहीं अनेक धंधे आज़ाद नगर की हद्दी में चल रही है, जिसके सूत्रधार आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के PI साहब है। किसी से पैसा लेके घर खाली किया जा रहा है, वो भी मैंने कंप्लेंट दिया था। और कंप्लेंट के अंदर ये भी कहा कि कैसे लोग दादागिरी कर रहे हैं, कैसे लोगों का घर खाली करवा रहे हैं, कैसे लोगों के कारखाने खाली करवा रहे हैं। मैंने ये कंप्लेंट के अंदर मैंने पूरे एक सविस्तर माहिती के साथ PI की कंप्लेंट जो है एडिशनल SP से लेकर IG से लेकर गृह मंत्री से लेकर सबको किया हूँ। उसका भी हमने 15 तारीख तक के इंतबा दिए थे। बहरहाल अधिवेशन चालू है। 8 रोज़ के अंदर अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई आज़ाद नगर PI के ऊपर, वो और शेख आसिफ वहाँ का जो PSI है, वो तो ऐसा आदमी है अगर उसको 200 रुपये नहीं मिलते तो रात को कानवाई लगाता और मोटरसाइकिल वालों से 200 रुपया लेता। इस तरीके का मेरा इल्ज़ाम है उसके ऊपर। और मेरे पास कई वीडियो भी ऐसे सारी। और पीछे एक टाइम उसने वो और एक PSI हंडाड़ करके उसने एक औरत से पैसा लिया था, उसका पुलिस स्टेशन के अंदर CCTV कैमरे के अंदर पूरा कैद हो गया था। उसकी कंप्लेंट होने के बाद उसने वो औरत को दम डांटी दिया और ये बोलने लगाया कि मैं तेरे ऊपर वापस गुना दाखिल करूँगा, और नहीं तो वहाँ चल के बोल के मैंने उधार पैसा ली थी तेरे उससे, और उससे तेरे से पैसा उधार वापस मैंने पैसा दी, ऐसा करके उसने वो वापस उसके ऊपर दम डांटी देकर उसने ये किया। तो ये सारी चीज़ पुलिस डिपार्टमेंट भी है। तो मालेगांव की पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ अच्छाई है, वहाँ पर जो लोगों के अंदर बुराई अगर ये ख़त्म नहीं होगी तो मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी
इनकी बुराई यहाँ पर चलने नहीं देंगी, क्योंकि सट्टा जुगार सबसे ज़्यादा अगर कहीं चल रहा है तो आज़ाद नगर की हद्दी में चल रहा है। मैंने सबको लेटर दिया हूँ, वो लेटर की कापी अभी मैंने मंगाया नहीं, बहरहाल आपको मंगा के मैं लेटर की कापी देता। एक हफ्ते का आज से टाइम देता हूँ, अगले पीर तक के अगर इनकी चौकसी नहीं हुई और इनकी बदली नहीं हुई आज़ाद नगर पीआई की, और शेख आसिफ जो वहाँ पर कांस्टेबल था, हवलदार था, वो पीएसआई बन गया, उसकी छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर बदली हो चुकी है। कम से कम मैं समझता हूँ साल भर से उसकी बदली हो चुकी है, उसको क्यों नहीं यहाँ से छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर भेजा जा रहा। ये सारी चीज़ भी मैंने उसके अंदर लिखा हूँ। हम आज से 8 रोज़ का इंतबा देते हैं और 2 रोज़ का इंतबा देता हूँ कि जिन गौरक्षकों ने मारा है वसीम बेग नाम के लड़के को, वो मेरे चाचा का पोतरा है, मेरे घर का फर्द है, वो कोई कुरैशी नहीं है कि जिसको उस तरीके से मार ढोक गई कि आज तक के वो 4-5 रोज़ से दवा खाने के अंदर एडमिट है। मैं ये आपको पत्रकार परिषद के अंदर ये बात बता देना चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ जो है ये नासिक एसपी तक जाएंगी, आईजी तक के जाएंगी। मैंने लेटर तो इनको दे दिया हूँ। हम 2 दिन के अंदर अगर इन्होंने नहीं दिए तो मैं खुद गांधी पुतले के पास उसके खिलाफ धरने पे बैठूंगा। जो भी हालात बिगड़ेंगे उसके ज़िम्मेदार मालेगांव शहर के पुलिस होंगी, उसकी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। और एक दारू अड्डे के बारे में हमने पीछे ये किया था, तो उसका लेटर आया है जो चंदनपुरी गेट के ऊपर चलता है, बोरे बाग के सामने। 28/12 को उसकी हेयरिंग लगी है। मैंने महाराष्ट्र सरकार में कंप्लेंट किया था, तो यहाँ पर जो उनकी जो ये है ऑफिस है, ऑफिस के अंदर यहाँ पर उसकी ये लगी है हेयरिंग 28/12 को। वो हम भी एक जो दारू अड्डा हटाने, क्योंकि वहाँ पे एक नई मस्जिद बनी है अभी, फातिमा बशीर, सामने कब्रस्तान है, आजू बाजू में सब चीज़, घर जो है लोगों के हो गए, स्कूल है, कम से कम 4-5 स्कूलों का हुजूम रहता बच्चों का, और अगर उसकी वजह से भी हालात ख़राब हो सकते हैं। 28 तारीख को महाराष्ट्र सरकार की उन्होंने जो हमने कंप्लेंट दिए थे उसकी भी हेयरिंग लगी है। वो भी अगर 28 तारीख के बाद हम उसके खिलाफ में भी, यानी समझ लेना कि आर पार की लड़ाई दारू अड्डे के बारे में भी लड़ने वाले हैं। हमने आपको कहा था, उसका पाठ पुरावा हमने पूरा कर दिया। 28 तारीख को हेयरिंग में क्या होता है आगे आपको उसके ज़रिए भी बताया जाएगा। आज हम लोग जमा हुए हैं 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का 139वां 139 यौम तासिस, या हम ये बोलेंगे कि 28 दिसंबर 1985 को हमारी पार्टी की स्थापना हुई। एक बात जो बहुत हैरत अंगेज़ है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसकी स्थापना, इसकी बुनियाद किसी हिंदुस्तानी ने नहीं की, एक अंग्रेज़ मुफक्किर A.O. ह्यूम ने इसकी बुनियाद डाली। और दरअसल उसके पीछे एक मकसद था कि हुकूमत और हिंदुस्तानियों का तालमेल क्यों कर हो, एक दूसरे के करीब वो क्यों कर आएँ, और एक दूसरे के साथ तो अच्छे ढंग से कैसे क्या रहे, इस नज़रिए के तहत A.O. ह्यूम ने इसकी बुनियाद डाली। बुनियाद के बाद कांग्रेस पार्टी के मानने वालों ने या इसकी सोच और फिक्र रखने वालों ने जिस ढंग की भी कुर्बानी आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद दी है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बेशक इसमें तमाम कौमों ने हिस्सा लिया, और ख़ास तौर से मुसलमानों में उलमाए कराम की कुर्बानियों के ज़िक्र के बगैर हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख तो मुकम्मल हो ही नहीं सकती। हम लोगों ने जो सपना देखा था आज़ादी के पहले कि हर एक का मेल जोल, हर एक का हिस्सा, मुसावात के दर्जे में हर एक के साथ सुलूक, तशद्दुद को दूर रखते हुए मोहब्बत की ज़बान में हर एक को समेटने का जो नज़रिया कांग्रेस ने अपनाया, वो उस पर आज भी चलते चली आ रही है। अफसोस की बात यह है कि 2014 के बाद जो मंजरनामा तब्दील हुआ, इख्तलाफ राय को तशद्दुद के ज़रिए, नफ़रत के ज़रिए मुखालफीन को दबाना, उनको मुख्तलिफ केसों में फंसाना, उनका सियासी कैरियर ख़त्म करना,
और कांग्रेस की विचारधारा को ख़त्म करने की जो कोशिशें हो रही हैं, नौजवान तबकों को जिस ढंग से वर्गला कर फिरकों में बांटा जा रहा है, ये कांग्रेस के नज़रिए के एकदम खिलाफ है। हम लोग कहते हैं कि नफ़रत के बाज़ार में हम लोग मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए हमेशा हाजिर हैं और हर दर्जा हम लोगों ने उरूज और ज़वाल बहुत देखा, लेकिन कभी भी अपने उसूलों का सौदा नहीं किया और करेंगे भी नहीं। हमारे अकाबरीन ने जेल की सलाखें देखी, महीनों नहीं बरसों अंग्रेज़ों के जुल्म सितम को सहा, और वो लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों की मुखबरी की, वो लोग जिन्होंने उनसे सौदा किया, और वो लोग जिन्होंने ये लिख कर दिया कि हम लोग अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ कहीं भी नहीं रहेंगे, आज पूरे मुल्क में वो दंदनाते फिर रहे हैं और पूरे देश पर वो राज कर रहे हैं, लोगों को बांटा जा रहा है। अभी चंद दिन पहले हमारे मरकज़ी होम मिनिस्टर, उन्होंने जिस ढंग से मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कीचड़ उछाला, अमित शाह ने, राहुल गांधी ने जिस ढंग से दफ़ा किया और कहा कि उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीख ही नहीं मालूम है, मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको पूरी तारीख मालूम है, क्योंकि उनका नज़रिया, कांग्रेस का नज़रिया या पंडित जवाहरलाल का नज़रिया उन लोगों से कहीं भी मुताबिकत नहीं खाता। अगर आप लोग तारीख उठाकर देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पार्लियामेंट में अपने मुखालफिन को भी जगह दी, और वो इस बात के हमेशा ख़्वाह रहे कि वज़ीर आज़म या ज़िम्मेदारान पर कोई ना कोई ऐसा शख्स या कुछ लोग ऐसे लोग होना चाहिए जो हमारी कमज़ोरियों को लोगों तक पहुंचाएं, हमें उसका एहसास दिलाएं और हमें हमारी कमज़ोरियों की मुखालफत करें। उनका एक जुमला, बल्कि एक कॉल बहुत मशहूर हुआ उस ज़माने में कि एक लीडर स्टेटमैनशिप करता है, सेल्समैनशिप नहीं करता। वो बाज़ार में अपनी सियासत का धंधा नहीं करता, बेचता नहीं, ख़रीद व फरोख्त नहीं करता। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उनके नज़रियात के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उनकी तस्वीर महकमों से हटाई जा रही हैं, उनके पुतलों को गिराया जा रहा है, उनकी किताबों डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लोगों से वापस लिए जाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नज़रियात को ये लोग ख़त्म कर देंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी माजी का रोना नहीं रोया। वो हमेशा मुस्तकबिल की बात करते रहे, मनसूबाबंदी करते रहे, हर एक को एक साथ लेकर मुसावात की बात करते रहे, और यही संघ परिवार की आँख का कांटा है। 2014 तक वो लोग कांग्रेस को नज़रिए को कहीं भी नहीं रोक पाए। बदकिस्मती से 2014 के बाद उन लोगों ने नौजवानों को भड़काया, हिंदू मुस्लिम फसाद कराया, मंदिर मस्जिद का झगड़ा खड़ा किया, तेरा मेरा की कहानी की, और आज मुल्क जिस दहाने पर खड़ा हुआ है, हर एक मानता है, पूरी दुनिया में इस बात का शोर है कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हम अपने खून की आखिरी बूंद तक कांग्रेस धारा के मानने वाले लोग इसकी कोशिश करते रहेंगे कि किसी तरह से भी इस मुल्क का बंटवारा नहीं होने देंगे, हम हिंदू मुस्लिम में बांटने नहीं देंगे, फ़िरक़ों में तकसीम नहीं होने देंगे। हर एक को हर एक के साथ मिलजुल कर रहने का हक़ है, उसकी आबादी के हिसाब से उसको उसका हक़ मिलना चाहिए। हम लोग इसके लिए हमेशा कोशां हैं। इसीलिए हम लोग अपनी विचारधारा की बुनियाद पर आज यहाँ जमा हुए हैं और 28 दिसंबर को हम लोग
139वां यौम तासीस या जन्मदिन या स्थापना दिन हम लोग मनाने जा रहे हैं। उस दिन हम लोग, हमारे लीडरान ने तय किया है, महाराष्ट्र के लीडरान ने, मरकज़ी लीडरान ने तय किया है कि नागपुर में एक अजीम सम्मेलन, एक अजीम जलसा लेकर इस विचारधारा के लोगों को जोड़कर इस देश की कश्ती को ऐसे ढंग से पार लगाया जाए जिसपे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक को उसके मजहबी तशक्कुस के साथ जीने का हक रहे, हर एक का हाथ हर एक के हाथ में रहे। हम लोग आप लोगों के बहुत बहुत मशकूर हैं कि हमारी छोटी सी नोटिस पर आप लोग यहाँ आए और हमारी बातों को सुना, और इसी को बुनियाद बनाकर हम लोगों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया है।